अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 6.6 यूनिट 6 इंटीग्रेशन इसकी पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन 1 किया, पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन 2, पार्ट 3 में क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। सही है। देखो आप लोग एक बार याद रखना कि एक क्वेश्चन के अंदर मज़ीद पार्ट्स हैं जो 8, 9, 10 के करीब होते हैं। कहीं कहीं तो 12 पार्ट भी थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैक्सिमम कोर्स आपका कवर करा दूँ। तो आप लोग इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई गैस पेपर आप लोग ले लो। गैस पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। 200 रुपये फ़ीस रखी हुई तमाम सब्जेक्ट की, सिर्फ मैथ की नहीं, तमाम सब्जेक्ट की। तो ये गैस पेपर ले लोगे, सॉल्व कर लोगे। ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में आ जाओ, वहाँ तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखो। जो कॉलेजेस के पेपर हो रहे हैं, जो कोचिंग के पेपर हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो जब वहाँ पर ये पेपर लग रहा है तो इंशाल्लाह बोर्ड में भी लगेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मतलब ये क्वेश्चन आसान है, तो इसे अच्छी तरह देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। अच्छा देखो, ये हमने जो है वो करना है। अब आप इस सवाल को देखो। वैसे ये सवाल ना बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। जस्ट मैं एक चीज़ लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बात समझ आ रही है? देखो मैं अगर कहूँ, मैं आपको ये कहूँ, देखो अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो और ए और बी हो और फंक्शन एफ एक्स हो, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। कब? जब ए और बी बराबर होंगे। ठीक है। यानी जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू हो। यानी जैसे ए, समझ लो दोनों ए हैं, या जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल दोनों 5 हैं, तो इस सिचुएशन में ये 0 होगा। कितना मज़े की बात है ना, कितना आसान लगा आपको। मगर ये मैंने आपके साथ करा गलत। क्या गलत किया मैंने? तो आपको बताया ही नहीं ये हो क्या रहा है। ये हुआ 0 कैसे? ये कैसे 0 हो गया? आप शायद किसी को ये बोलो, वो कहेंगे हाँ सही है, लेकिन कैसे हुआ ये आपको नहीं बताया मैंने। चलो अब हम आपको ये बताता हूँ कैसे हुआ। ये ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ में होता है असल में बेसिकली ना। देखो ग्राफ में आपको पता है, आपके पास समझो ये एक लाइन जा रही है, ये एरिया निकालना है। आप इंटीग्रेशन क्यों करते हो? एरिया निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, लेंथ का डिफरेंस निकालने के लिए करते हो ना। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन करके आप एरिया निकालो। ये एरिया निकालना है। ठीक है। अब समझो ये ए है, ये बी है ना। ये ए है, ये बी है। तो अभी यहाँ पर ये एरिया नज़र आ रहा है आपको? आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू समझ लो आपके पास 2 है, बी की वैल्यू 4 है। मगर अब ज़रा कंडीशन ये रखो कि ए और बी की वैल्यू सेम कर दो। समझ लो ए और बी दोनों 2 कर दो। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी? ए यहाँ पर आएगा और यहीं पर बी आ जाएगा। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो जो ए आ रहा है वही बी आ रहा है। तो एरिया बना कुछ। यहाँ कुछ एरिया नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना एरिया। जैसे एक लाइन नज़र आ रही है भाई, एक लाइन नज़र आ रही है आपको। ठीक है। तो एरिया क्या हुआ? एरिया हो गया आपके पास 0। इसी वजह से ये 0 हुआ। आया कॉन्सेप्ट का फील? याद रखोगे ना ज़िंदगी भर इस बात को। तो इस वजह से ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पूरा आपके पास 0 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 0। याद आपने क्या रखना है? याद आपने ये रखना है, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। याद आपने ये रखना है, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। क्या याद रखना है? ए इक्वल टू बी होगा। तो जो आपका ये फंक्शन है, ये समझो ये पूरा एफ एक्स है, इसको आपने देखना ही नहीं है, ये कुछ भी हो। जस्ट आपका ए ये देखना है आपने, ए इक्वल टू बी। देखो ना, ए इक्वल टू बी यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो एरिया तो कोई बनेगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ आपके दोस्त का घर इतना बड़ा है, ये आपके दोस्त का घर है, ये आपके दोस्त के घर का एरिया, और ये आपके घर का एरिया है। आप बोलोगे सर ये तो 0 है, ये तो कुछ है ही नहीं, एरिया बन ही नहीं रहा यहाँ तो, क्योंकि यहाँ तो ना हाइट निकल रही है ना लेंथ निकल रही है। तो इसी वजह से आपने खुद ही जवाब दे दिया कि यहाँ एरिया आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी अलग अलग हैं, यहाँ ए और बी दोनों सेम आ गए। चलो समझ में आ गई बात? फील आया कॉन्सेप्ट का? बात समझ आई ना? बस यही समझाना था। इसको लिख लेना अपने पास, टिप बना भी लेना। बस इसी का आंसर यही था, ये 0 आएगा। ठीक है। तो पर ये लिख देना,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ताकि पता चल जाए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बस ऐसे ही स्टूडेंट्स मुझे चाहिए जो बात को समझ के लिखें ज़रूर, समझ के। देखो एक तो वो बच्चा है जो कि बगैर समझे लिखेगा क्योंकि उसको ये कंडीशन पता होगी, एक वो बच्चा है जो समझ के लिखेगा। दोनों में डिफरेंस है। उसने सिर्फ लिख दिया, लेकिन जिसने समझ के लिखा उसने एक्सप्लेन भी कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन a और b है और दोनों fx हैं इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि a इक्वल टू b आ रहा है, तो इसके मतलब एरिया जो है वो आपके पास 0 होगा। ठीक है, अब देखो a इक्वल टू b कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 कुछ भी आ सकता है, उसमें मसला नहीं है। जैसे आप यहाँ n कुछ भी नंबर लिख लो। ठीक है, चलो पहला सवाल माशाल्लाह से बहुत प्यारा समझ में आया आपको। दूसरा सवाल, अच्छा अब याद रखना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि -50 + 50 इक्वल नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या है मैं ज़रा बता देता हूँ, तो सबको पता ही होगी ये बात, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट का फील आएगा। तो 4x3 इसको भी ऐसे 0 कर देना है, लेकिन इसको 0 करने के लिए हमें एक कंडीशन को देखना होगा तो बेशक ये भी 0, मगर थोड़ा सा हमें कंडीशन को समझाना होगा, कंडीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, फिर जाकर हम जो है वो इसे 0 कहेंगे। तो चलो आओ इसे 0 करते हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या है ज़रा मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि ये भी ऐसा ही है कि मैं ये लिख दूँ कि 0 होगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो इसको समझो। देखो भाई, ऑड फंक्शन पता है क्या होता है? ऑड फंक्शन, देखो अगर आपके पास फंक्शन ऑड है, बात समझना, अगर फंक्शन ऑड है और इंटीग्रेशन में -a और b है, यानी लिमिट सेम तो है, a इक्वल टू b तो है, मगर a इन नेगेटिव होना चाहिए, a नेगेटिव होना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, देखो यहाँ a नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में आपके पास 0 होगा, मगर ये फंक्शन होना चाहिए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन अब कैसे पता चलेगा ये भी बताता हूँ, ग्राफ में इसको कैसे दिखाते हैं, ग्राफ में इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है ये भी बताता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें बताता हूँ। समझ लो, जो वैल्यू a की आ रही है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा, जो वैल्यू a की आ रही है वही b की आ रही है। ठीक है, मगर a नेगेटिव होगा, फंक्शन ऑड होगा तो 0 होगा। अब देखो होता कैसे ज़रा समझो। सबसे पहले ऑड फंक्शन आपको शायद थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा ना, तो फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट का। चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। अब ऑड फंक्शन वो होता है कि जिसमें आप x की वैल्यू को अगर पुट करो ना, तो वो x की वैल्यू को बाहर निकाल दे, इस तरह से करते, ये ऑड फंक्शन होता है। क्या कहा मैंने, ज़रा फिर से समझो। ऑड फंक्शन क्या होता है कि आप x की वैल्यू को पुट करोगे और वो x की वैल्यू को फंक्शन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल ज़रा इसको देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑड फंक्शन है, x एक ऑड फंक्शन होता है। कैसे? मैं x की वैल्यू -x पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, -x। देखा, इसने x बाहर आ गया आपका, तो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या करता है, आपके माइनस को ख़त्म नहीं करेगा। इवन फंक्शन होता ना तो पता है क्या करता, माइनस को ख़त्म कर देता, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन समझ लो, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन कैसे है, देखो f(x) और x का स्क्वायर है ना, समझ गए। देखो यहाँ तक हमने ऑड की बात करी है, अब यहाँ से इवन की बात कर रहा हूँ, ताकि इवन भी समझ लो ना तो ऑड में डिफरेंस करना आसान हो जाए। अब x की वैल्यू में -x पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू -x, अब यहाँ भी -x रखूँगा मैं, है ना। देखो ना, जो x यहाँ है वो ये x यहाँ भी है, लेकिन जब मैंने फंक्शन में x की वैल्यू -x पुट करी तो मुझे x माइनस का नहीं मिला, पॉजिटिव का मिला। क्यों? क्योंकि इवन पावर माइनस को ख़त्म करती है। तो ये क्या फंक्शन हुआ, इवन। इवन फंक्शन वो जो माइनस को ख़त्म कर देगा, ऑड फंक्शन वो जो माइनस को ख़त्म नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा। सही है, ये याद रखना, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब ये मिटा रहा हूँ मैं, इसको अपने पास लिख लो। ऑड फंक्शन क्या है, जो माइनस को ख़त्म नहीं करेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाइयों बहनों ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है? क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। यानी अगर मैं x की वैल्यू रख के देखूँ यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू रख के देखूँ और x की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करूँ और यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो ये ऑड फंक्शन होगा। देखो अगर करके दिखाता हूँ,
चलो ताकि आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट का फील आए। देखो ये है तो 0 के बराबर, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख देना जाके कहीं, क्या पता ये फंक्शन ऑड हो ही नहीं, इवन हो, तो फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, मैं ग्राफ में बना के भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। 10 और x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, -x। देखो मैंने कहा था ना -x रखनी है, ये स्क्वायर, तो 9, 8 आ गया, 7 और 6 आ गया, 5 और 4 आ गया, 3 और ये प्लस नहीं माइनस था। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2x। ठीक है, और 1 मिनट, तो यहाँ लिख दिया 2, ये लिख दिया x। ठीक है, और ये dx। सही है, क्या किया मैंने, बस हर जगह x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, 50 देखो पावर क्या है, ऑड, माइनस आगे आ जाएगा, है ना, माइनस आगे आ जाएगा, पावर ऑड है ना, पावर ऑड है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस खत्म नहीं होगा, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ भी यही करो, ये देखो यहाँ भी माइनस क्या होगा, आगे आ जाएगा, अभी माइनस सॉल्व नहीं करना, इसको बाहर ही रखना। ठीक है, तो x की पावर 7, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्या है, पावर ऑड है, तो माइनस खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी पावर, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी पावर, माइनस खाली लिखो या -1 एक ही बात है, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी पावर ऑड है। अब यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी पावर, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है। dx, अब देखो ये भी माइनस, 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 कॉमन निकल जाएगा माइनस। 50 माइनस ये हो गया 10x9 -8x7 प्लस 6x5 -4x³ प्लस 2x और dx। देखो माइनस बाहर आ गया, फंक्शन वही था जो है, देखो फंक्शन यही है ना, देखो 10x9 -8x7 प्लस 6x5 -4x³ प्लस 2x। लेकिन देखो जब मैंने माइनस रखा तो मेरे पास माइनस बाहर आ गया, तो क्या हुआ आपके पास क्या हुआ कि ये आ गया fx, है ना, माइनस में आ गया ना, और dx था, तो ये इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि मेरे पास फंक्शन इज ऑड, यहाँ लिखो BECAUS, बिकॉज FUNC फंक्शन इज ऑड, फंक्शन ऑड निकला। क्यों ऑड निकला, कि जब मैंने माइनस पुट किया और फिर माइनस को बाहर निकाला या सॉल्व किया, तो जो फंक्शन था उसके बाहर माइनस ख़त्म नहीं हो पाया। क्यों ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑड था फंक्शन, इवन होता तो ख़त्म कर देता माइनस को, यहाँ माइनस नहीं आ पाता। ठीक है, प्लस आ जाता, लेकिन ऑड होने की वजह से ये माइनस आ गया। फंक्शन जब ऑड होगा तो इस तरह होगा। अब ठीक है, बात समझ आ रही है सर आपकी, बिल्कुल अच्छी तरह बात समझ आई। लेकिन सर ये क्या है, ये यूज़ कहाँ होता है रियल वर्ल्ड में। देखो रियल वर्ल्ड में ग्राफ कहाँ यूज़ होता है ये तो पता है ना, तो उसका तो मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना कि ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, समझो ये आपके पास -x, ये -y, ये -x हो गया। ठीक है, समझो ये a है, ठीक है, नहीं ये b है, ये b आ गया, ये a आ गया, मगर a नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो जब तक x पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव में जाता रहेगा इस तरह करके, जैसे ही नेगेटिव आएगा नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये 0 यूँ आता है कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर होता है ना, जो एरिया यहाँ पर होता है वही एरिया पॉजिटिव में आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, इसीलिए आपके पास ये कंडीशन बनती है। समझ आया बात, नहीं आया होगा, चलो ये a ले लो, क्योंकि यहाँ मैंने a बनाया हुआ ना, क्योंकि मैंने कहा था ना a = b बस नेगेटिव में। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप ग्राफ बनाओगे ना, इसकी मदद से ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक ये वाली लाइन आएगी और एक ये वाली लाइन आएगी जब नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे,
और जब आप चेक करोगे तो जो एरिया नेगेटिव में आ रहा होगा वो एरिया पॉजिटिव में भी आ रहा होगा। तो नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कैसे। समझ में आ गई ये बात आपको? बस आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का फील ले लो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए कह रहा हूँ, बहुत करीब करीब होगी ये एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपने इतना एरिया ख़रीदा है ना, और इतना ही एरिया बेच भी दिया, तो फिर आपके पास कितना एरिया रहा? ज़ीरो। एरिया आपके पास जो रहा वो ज़ीरो रहा। क्यों ज़ीरो रहा? क्योंकि इतना आपने ख़रीदा, इतना बेच दिया, तो फिर एरिया कहाँ से बचा? इसी तरह यहाँ भी तो हो रहा है कि जितना एरिया आपने नेगेटिव पॉजिटिव में बनाया उतना ही एरिया आपके फंक्शन ने नेगेटिव में भी बना दिया। जब पॉजिटिव में भी एरिया बन गया, नेगेटिव में भी एरिया बन गया, तो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। बस यही कॉन्सेप्ट का फील था। अब ऑड फंक्शन नहीं भूलना ज़िंदगी भर। यकीन मानो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी याद रखोगे कि एमई इंग्लिश सेंटर से आपने ऑड इवन फंक्शन पढ़ा था। और अगर ऑड इवन फंक्शन नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रा फिर से देख लो अच्छी तरह से वीडियो, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होगा फिर बता रहा हूँ। जब आपका x होगा, x को नेगेटिव रखोगे तो वो जो x है वो माइनस ख़त्म नहीं करेगा, बाहर ले आएगा। अगर फंक्शन इवन हुआ, ये ऑड का कंडीशन है। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है ये करके देख लो आप, ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन होगा तो क्या करेगा, वो माइनस को ख़त्म कर देगा, ऐसे कर देगा। ये इवन है, आसान वर्डिंग में कर रहा हूँ ताकि और समझ आ जाए। अब कैसे, ये करके देख लो। इसमें x की वैल्यू माइनस पुट करो, इसमें x की वैल्यू माइनस पुट करो। जब इसमें माइनस पुट करोगे तो माइनस x आ जाएगा, इसमें पुट करोगे तो जस्ट x आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस खत्म हो गया, यहाँ माइनस है। इसी तरह फिर पावर बढ़ाते रहो, इवन ऑड समझ में आता रहेगा। बस फील आना चाहिए कॉन्सेप्ट का। बात समझ आ जाएगी ना आप लोगों को, तो मेरा भी वसूल हो जाएगा टाइम। मैं यही चाहता हूँ यार आपको समझ में आए बात। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, मैं भी बुक से देख रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा देखो, डायरेक्ट लिमिट देखकर ऐसा नहीं कर देना कि सर ये सेम लिमिट है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गई। चेक ज़रूर कर लेना। अगर चेक नहीं किया और वो नहीं हुआ तो फिर बात ख़राब हो जाएगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होगा, कभी कभार आपको लगेगा मगर वो होगा नहीं, तो इसलिए लगे और हो, इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। लगने में और होने में फ़र्क हो जाता है, तो इसको ज़रा माइंड में रखना अपने, ठीक है बच्चों। आ जाओ करते हैं। अच्छा देखो, ये बात तो आपको पता है ना, कॉस और साइन इवन और ऑड होते हैं या नहीं, है ना। साइन एक इवन फंक्शन, सॉरी साइन एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे, ज़रा मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों को पता है, पढ़ चुके हो आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा। कॉस एक इवन फंक्शन होता है। अब ये तो वैसे कंडीशन पढ़ा दी जाती है कि ऑड और इवन आ जाए तो ऑड आंसर आता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इवन नंबर है 2 और एक आपके पास ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, इवन। ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। देखो ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो 6 तो एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। मगर ये कॉस और साइन में उल्टा होता है। अगर ऑड और इवन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऑड आता है। कैसे, देखो आपके पास क्या है, साइन एक्स है ना, और फिर कॉस में भी आपने एक्स पुट कर दिया। अब आपको पता है कॉस में अगर माइनस एक्स हो तो वो कॉस पॉजिटिव कर देता है। देखो साइन तो नेगेटिव रख देता है, उसे साइन नेगेटिव ही रखता है। देखो अगर साइन में जो एंगल आ रहा है ना, और एंगल में अगर माइनस है तो साइन उस माइनस को ख़त्म नहीं कर सकता, ये ग्राफ से भी पता चल जाता है, तो वो माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस उस नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। कॉस क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो आपका क्या आ रहा है, ऑड और इवन मिलकर ऑड फंक्शन बना रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई, ये ऑड और इवन मिलके ऑड ही बनाएंगे, लेकिन आपने प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन नंबर में ऐसा होता है, ये याद रखना, ये थोड़ा उलट सिस्टम हो रहा है यहाँ। साइन ऑड कैसे है कि उसमें अगर माइनस पुट करोगे एंगल में तो वो माइनस ख़त्म नहीं होता, बाहर आ जाता है। और इवन में, मतलब कॉस इवन क्यों है, अगर कॉस में माइनस पुट करते हो तो वो माइनस ख़त्म कर देता है। चलो यहाँ करके दिखाता हूँ और अच्छा समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास ए और बी सेम हो, बस नेगेटिव में ए हो नीचे लोअर लिमिट में, और इंटीग्रेशन हो रही हो तो ये 0 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ऑड फंक्शन होना चाहिए। आओ देखते हैं ऑड फंक्शन है या नहीं। तो क्या करना होगा मुझे, बेशक
ठीक है, बेशक मुझे क्या करना होगा, माइनस पुट करना होगा। तो साइन 9 माइनस कॉस 6 माइनस dx। अगर आखिर में माइनस बच गया तो इसका मतलब है ऑड फंक्शन है। ये याद रखना, ऐसा हो और ये पूरा होना चाहिए। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, मैंने अभी बताया ना, साइन माइनस को ख़त्म नहीं करने देगा, वो बड़ा रेजिस्ट करेगा उसे ख़त्म करने से। कॉस क्या करेगा, जस्ट माइनस ख़त्म कर देता है, एंगल में माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है वो, ठीक है। तो dx, अब देखो ये चीज़ आपके fx से सेम आ रही है या नहीं आ रही है? जो fx दिया हुआ था वो यही आया या नहीं आया, लेकिन जस्ट एक माइनस का इजाफा हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस बाहर आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये ऑड फंक्शन था, ऑड फंक्शन है तो यानी ये ज़ीरो के बराबर है। ये सॉल्व करोगे तो ज़ीरो, क्यों ज़ीरो, जो एंगल जो एरिया पॉजिटिव में आ रहा होगा वही एरिया नेगेटिव में भी जा रहा होगा, तो इस वजह से ज़ीरो। अब इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी और फिर उससे ये ड्रॉ हो जाएगा फंक्शन। सही, देखो ये क्या था, ये जस्ट एफ एक्स समझ लो इसको, है ना, इसको एफ एक्स समझ लो, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक को एफ एक्स समझ लो, और ये भी एफ एक्स ही आया है आपका, देखो ना जो सेम ऊपर आ रहा है, लेकिन बस नेगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑड फंक्शन है, और लिमिट क्या है आपके पास, दोनों सेम है, जस्ट ए नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो के बराबर है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये ऑड होना चाहिए और एक ये लिमिट सेम होनी चाहिए और नेगेटिव आना चाहिए, बस। देखो कितना आसान था, बस आप लोगों को समझाना है मुझे। लिख लेना अपने पास, ये सोल्यूशन करना, वरना ऐसा चल पता चले आप डायरेक्ट ही लिख कर आ गए पेपर में ये ज़ीरो है। शॉर्ट में आ जाता है, ये एमसीक्यूज़ में पूछ ले जाता है, तो 1 नंबर 5 नंबर इसमें से निकल सकते हैं आपके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, tan ऑड होता है या इवन होता है? क्योंकि देखो tan में ऑड और इवन दोनों आते हैं, साइन और कॉस, लेकिन tan, आप मुझे बताओ कमेंट में, ऑड होता है या इवन होता है? और sec ऑड होता है या इवन होता है? ये लो, अब बस ज़रा इतना सोचो, सोचने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो भाई, समझो ज़रा बात को, tan तो ऑड बनाएगा, sec तो 1/cos होता है ना, sec यानी sec तो इवन हो गया। sec क्या होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो sec आप सबको पता है, sec किसके बराबर होता है, 1/cos के, है ना। तो sec जो है वो आपके पास 1/cos होता है। चलो इसको करते हैं, तो sec किसके बराबर होता है, 1/cos के, ठीक है। आप सबको पता है sec किसके बराबर होता है, क्योंकि आप cos और sin को जानते हो तो इसलिए उसकी फॉर्म में कर लो। sec x है तो यानी 1/cos x है, यानी ये तो इवन हो गया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव पुट करोगे भी, आपको पता है वो क्या, cos क्या करता है, देखो ना, मैं अगर ऐसे लिख लूँ, आप लोगों की आसानी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस पुट करके चेक कर लूँ, तो ये cos माइनस आ गया, तो इसका मतलब है ये cos में अगर यह माइनस आ रहा है तो इसने से पॉजिटिव कर देना है, तो इसने भी पॉजिटिव करना है, तो यानी ये तो इवन फंक्शन हो गया। अब tan देख लेते हैं, tan x, tan में क्या आता है, sin x और cos x, cos तो पॉजिटिव कर देता है, sin नेगेटिव रख देता है, इसका मतलब है tan एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, तो बस यही समझाना था मुझे आपको। तो अब इसमें पुट कर दो, चलो अब इसमें पुट कर दो और चेक कर लो, पहले पुट करना फिर चेक करना। देखो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि वो काम हो रहा है, मगर डायरेक्ट नहीं कर देना, फिर बता रहा हूँ पेपर में अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया कि ये ऑड फंक्शन गिवन है और ज़ीरो है, तो वो बोलेंगे कैसे पता चल रहा है ऑड है, सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा ना ऑड है। तो सॉल्व कैसे होगा, नेगेटिव नेगेटिव पुट होगा बेशक, क्योंकि हमें ये चीज़ ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जब हम माइनस पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो फिर ये माइनस बाहर आना चाहिए। देखो ये इवन फंक्शन है तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, अगर दोनों ही ऑड होते ना तो फिर इवन आ जाता,
क्योंकि फिर वो दोनों माइनस माइनस बाहर देते तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो ख़त्म, लेकिन ये एक ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया sec 8x, इसका माइनस कैसे ख़त्म हुआ क्योंकि ये इवन फंक्शन था, इसका माइनस कहाँ गया, बाहर चला गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये एक ऑड फंक्शन हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। देखो ये fx देखो यहाँ माइनस के साथ आ गया और यहाँ पर आपने fx में माइनस को पुट किया था, देखा, तो ये 0 के बराबर आ गया। माइनस ज़रूर आना चाहिए बाहर, याद रखना, माइनस नहीं आया बाहर इसका मतलब है वो ऑड नहीं था, या दोनों मिलकर ऑड नहीं बना रहे थे। तो स्टूडेंट अब आ जाओ, इसको करते हैं, आओ चेक करते हैं। आपको तो ये भी लग रहा होगा कि ये ऑड फंक्शन है, मगर अब मज़े की चीज़ देखना, अब थोड़ा सा आपको जो है ना एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे। देखो आपको एक बात कही जाती है ना यार, अक्सर जो चीज़ दिखती है वैसी होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपके सामने पेश कर दी जाए बहुत अच्छी बनाकर, मगर वो अंदर से पूरी खोखली हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो चीज़ जैसे दिखती है वैसी नहीं है। अब आपको ये देख के लग रहा होगा ऑड फंक्शन है ये, लेकिन ये इवन फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, देखो ये इसमें पावर देखो दोनों स्क्वायर में है, पावर इवन है, पावर इवन होने की वजह से ये ऑड फंक्शन बनेगा ही नहीं, ये इवन बन जाएगा। पावर पे भी डिपेंड करता है। पहले तो मैंने पावर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पड़ रही है। कैसे, चलो पहले चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन बन रही है। अगर ये कंडीशन नहीं आई, ये कंडीशन नहीं आई तो इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है। आओ करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन 2 ये माइनस एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर और ये माइनस एक्स हो गया और डी एक्स। देखो पावर इवन, पावर इवन, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, ख़त्म। तो आपके पास क्या आया, तो ये तो ऑड फंक्शन निकला ही नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस आपके पास तो बना ही नहीं। तो दिस इज आवर इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन नहीं है, ये इवन फंक्शन हो गया। ये इवन फंक्शन है, क्या है ये, इवन फंक्शन है। अब कोई मसला नहीं है, इवन फंक्शन है, उसको सॉल्व करने का भी तरीका है। अगर आपका फंक्शन इवन है यानी माइनस ए एफ एक्स और डी एक्स है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, 2 लगा दोगे और इसको 0 कर दोगे और इसको a कर दोगे और एफ एक्स लिख कर डी एक्स लिख कर सॉल्व कर दोगे। इन केस अगर फंक्शन इवन है, अभी फंक्शन क्या आया, इवन आया, तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको ऐसे लिख रहने दिया, बस क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया और जो फंक्शन था वो फंक्शन लिख दिया, लिमिट को 0 से a कर दिया, यहाँ माइनस ए से a था, ये 0 से a हो गई है। अच्छा अब आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। समझ में आ गया ना क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ये ऑड नहीं निकला, ये इवन निकल गया। अब क्या करना है मुझे, इस चीज़ को तो आपको पता है, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ पहले। तो क्या है, माइनस पाई बाय 2, इस कंडीशन को याद रखना, ये आपकी रेयर कंडीशन है जिसे आपने यूज़ करना है। और पाई बाय 2 उसके बाद आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब क्या होना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। 0 से a क्या है, पाई बाय 2 है पॉजिटिव में, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है पूरा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा अब इसको लेने की ज़रूरत नहीं, इसको तो आई लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने के लिए कोई टेक्निक तो लगानी पड़ेगी क्योंकि ये पावर तो मुझे मसला कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा। क्यों कर रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि मुझे आगे फॉर्मूला बंद करना है, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो ये समझ में आ गया। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये 2 पर आता है, ये 2 पर, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एक मिनट रुको जरा ये जूम। अच्छा अब आपको ये पता है ना कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। ये आपको पता है ना, हमने पीछे पढ़ लगा है, इसे प्रोजेक्टाइल वाले केस में पढ़ा होगा कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और 2 साइन 2x dx। देखो थोड़ा सा आसान हो गया ना, जितना मुश्किल था उससे तो थोड़ा आसान ही हो गया।
अच्छा अब देखो ये चीज़ भी हमें पता है, ये चीज़ भी एक चीज़ के बराबर होती है पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये बराबर होती है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो साइन 2x का स्क्वायर, स्क्वायर भी है, साइन 2x का स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 के dx। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले ये बनाया, फिर ये, फिर ये। अब ये कैसे बनाया, ये ऐसे बनाया कि मुझे पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x, साइन 2x का स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, देखो ये 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 4x dx, ब्रैकेट ज़रूर लगाना, ठीक है। तो ये 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन आ रही, इस पे इंटीग्रेशन अलग लगेगी, इस पे इंटीग्रेशन, तो 1 0 पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 कॉस 4x, ये डी एक्स और ये भी डी एक्स। अच्छा ये ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये 1/4 सबके साथ है। अच्छा अब सॉल्व करो, देख लो कितना आसान आंसर मालूम हो रहा था और कितना बड़ा हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है x आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, x आ गया। लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 2 है ना, या पाई बाय 4, हाँ पाई बाय 2। अच्छा अब ये आ गई माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस, देखो पता है ना साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस होती है, ठीक है। कॉस हो गई 4 पाई, लेकिन जो एंगल के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में भी आता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसको डेरिवेटिव लोगे ना तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, इसको डेरिवेटिव करो। ये साइन था या कॉस था, बल्कि ये कॉस था ना, तो साइन होगा, हाँ सही है ना, उल्टा कर दिया मैंने, साइन साइन 4x, ठीक है। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 4x, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 4x, याद रखना कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 4x, और जो x के साथ होगा ना वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर x के साथ 1 होता तो 1 आ जाता, अभी x के साथ 4 है तो 4 आ गया, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2, और 1/4 सबके साथ है, जब ये ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ज़रा वो पुट कर दो लिमिट, तो ये हो गई पाई बाय 2 माइनस 0 ब्रैकेट, और ये माइनस, यहाँ क्या आ गया, ये आ गया आपका, पहले आ जाएगी अपर लिमिट, तो साइन 4 पाई बाय 2, और ये 4, एक्स की जगह क्या आ गया पाई बाय 2, और फिर 0 आ गया, तो साइन 4 और 0, ठीक है। कुछ नहीं किया, लिमिट पुट करा बच्चों, टेंशन नहीं लेना कि सर ने क्या कर दिया। देखो पहले पाई बाय 2 पुट किया एक्स की जगह 0 पुट किया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो आई इज इक्वल टू 1/4, तो ये क्या बचा, जस्ट पाई बाय 2 बचा, ठीक है। तो ये क्या बच गया आपके पास, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस साइन 2 पाई 0 होता है, चेक कर लो, और ये 4, देखो ये 4 इसके साथ सॉल्व नहीं कर देना, अलग अलग है, ये डिनोमिनेटर में है वो एंगल में है, और ये तो 0 ही आ गया, तो साइन 2 पाई 0 होता है, चेक कर लो कैलकुलेटर से, साइन 2 पाई आपके पास क्या हो गया 0, तो ये पूरी चीज़, ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, आपको ये पता है ना पाई बाय 2 0 होता है, तो ये 0, ठीक है, और ये भी 0, तो ये ख़त्म हो गया, जस्ट आपके पास क्या आ रहा है पाई बाय 8। अब ऑड होता तो कितना आसान हो जाता, ये सब करना ही नहीं पड़ता। अब ऑड ज़बरदस्ती तो मैं ऑड बना नहीं सकता उसे, इवन है तो इवन ही बनेगा ना, ये ऑड और इवन होना ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को जो है वो कुछ नहीं करना तो आप ज़बरदस्ती करा लेते हो, लेकिन मैथ में ऐसा आप नहीं कर पाते जब एक चीज़ इवन है। देखो पीछे मैंने पावरों की बात नहीं की थी, क्योंकि पावर की वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पावर की बात आ गई। आपको पता है कि अगर ये -x² है, इसका मतलब है ये x हो जाएगा और स्क्वायर, क्यों, इवन पावर है, तो यहाँ दोनों इवन पावर क्या होती है 2,
ज़ीरो भी आ जाता है, ज़ीरो, क्योंकि देखो ना अगर -1 है और पावर 0 तो 1 आ जाता है। 4, ये 6, इस तरह से इवन नंबर इवन पावर काउंट होती हैं। समझ में आ गया ना सवाल का जवाब? बस यही समझाना था। चलो अगला करते हैं, अगला भी बस इसी तरह से होगा। अब सारे इवन है इसके बाद वाले, सही है। आपको अगर ऑड लग रहे हो, मैंने 10 को भी ऑड करा था, लेकिन पावर भी देखनी पड़ेगी ना। ऑड तो हो जाएगा, मसला नहीं है, पावर देखनी पड़ेगी। पावर स्क्वायर आ गई उस पर भी, अब क्या करें, वो भी इवन हो गया ऑड से। तो पहले आपको चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है, फिर आप आगे करेंगे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट ही कर डाला। डायरेक्ट होता तो फिर मैं भी डायरेक्ट कर सकता था। तो क्वेश्चन क्या, हाँ ये रहा क्वेश्चन। आई थिंक इसकी इंक खत्म हो गई है, लेकिन चलो जितना लिख रहे लिखते थे। π/4 -π/4, अरे यार नहीं, इसकी इंक खत्म हो गई। इंक भरते हैं फिर करते हैं। तो स्टूडेंट अब अगला करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है इसे समझ ही रहे हैं, तो मज़ीद आपको समझना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, आपको समझना है। देखो याद रखना, आप सोचोगे सर आपके लिए तो बड़ा आसान है, आप पढ़ा देते हैं फिर बस ख़त्म, पेपर नहीं होते आपके, ना ही आपसे रिवीजन होता है, ना ही आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। देखो बिल्कुल सही है, आपकी बात गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने भी तो एक वक्त ऐसा था ना कि इसे पढ़ा था, आपकी तरह मेहनत करी थी, और टेस्ट दिए थे, रिवीजन किया था, फाइनल बोर्ड दिए थे, जब जाके हमारे को थोड़ा बहुत सीखने को मिला और डिग्री मिली या एक क्वालिफ़िकेशन मिली, जिसके बाद आप अब हम यहाँ बैठ के आपको पढ़ा पा रहे हैं, वरना तो नहीं पढ़ा सकते थे ना। तो आप ये नहीं समझना कि टीचर जो है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक कहीं ना कहीं ये बात ठीक होती है, लेकिन टीचर ने मेहनत की होती है। अभी आप पढ़ लोगे ना, फिर आप जब किसी को पढ़ाओगे, अपनी फील्ड में आगे जाओगे, इंजीनियर बनोगे, या वैसे डॉक्टर तो शायद आप लोग ना बनो क्योंकि आप मैथ वाले हो ना, तो कुछ भी बड़ा करोगे अपनी ज़िंदगी में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ होगी, इसकी कहीं ना कहीं नॉलेज आपको मिलेगी वहाँ। और ये 10 ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं हो रहा होता, ये एंगल बन रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ें आ रही होती हैं, बस हमें समझना होता है कि ये कहाँ पर हो रहा है। चलो थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया मैंने आपको। अब पहले चेक करते हैं ऑड है या नहीं है। ऑड होगा तो क्या होगा कि जब हम माइनस करेंगे पुट, तो ये माइनस बाहर निकलेगा। तो चलो करते हैं। तो ये मैंने पुट किया माइनस x dx, ठीक है। लेकिन अब इवन पावर होने की वजह से ये माइनस बाहर नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ऑड फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, ये तो इवन फंक्शन है। देखो मैंने कहा था कि 10 आपके पास ऑड फंक्शन है, और ये भी मैं इस पर कायम हूँ, ये 10x ऑड ही फंक्शन है क्योंकि पावर 1 है। लेकिन अगर ये पावर इवन आ रही है, ये पावर 4 आ रही है, तो ये ऑड नहीं रहते, फिर ये इवन निकलते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 10 दिमाग में नहीं बैठा लेना, 10x, 10 पे पावर भी देखनी पड़ेगी आपको। तो उधर तो मैंने जो कहा वो ठीक था। अब हम आपको ग्रेविटी पढ़ाते हैं। अब ग्रेविटी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ा नहीं सकते हम, क्योंकि आपकी वो है नहीं। आप आगे जाके पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर आपने ग्रेविटी के बारे में गलत बताया, आपके लेवल पे जो बताना था वो सही बताया। आगे जब पढ़ोगे तो वो मज़ीद ऐड ऑन होगी, चीज़ गलत नहीं होगी। चलो तो 10 स्क्वायर x हो गया, बात क्लैरिटी में है। तो यानी ये तो इवन फंक्शन हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई, इवन फंक्शन निकल कर आया। तो इवन फंक्शन आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जो a था और fx जो भी था dx था, तो ये 2 लगा के 0 लगा के a fx को dx बना रहे थे। करें आगे मजीद, देखो π/4 10 स्क्वायर x dx और 2 0 π/4 है बल्कि, और 10 स्क्वायर x और dx। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये छोटा सा ही होगा। अच्छा तो इसको आई कह लेते हैं, इसको पूरे को आई कह लेते हैं, कि इंटीग्रेशन ही हो रही ना 2। अच्छा ये देखो, ये बात तो आप पहले पढ़ चुके हो कि 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर एक्स -1, ये आपको पता है, ये 10 किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1। अच्छा अब देखो इस पर इंटीग्रेशन लगा दो, तो सेक की जो इंटीग्रेशन होती है ना, सेक स्क्वायर एक्स की, ये आप पेज नंबर 150 पे देख सकते हो, ये 10x होती है।
ये सिंपल इंटीग्रेशन हमें पता है इसके बारे में। तो इस पर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 सब पे ही है 10x, और इस पर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन लिमिट भी आएगी 0 से π/4। डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग करके लिखो, हमें पता है क्या आ रही है इंटीग्रेशन। तो इस पे आ जाएगा x और π/4। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई। अब ज़रा इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे की तरफ ले जाते हैं। tan 0 0 होता है, याद रखना। ठीक है, पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं भी पुट करूँगा, अब लिमिट पुट करो, पहले π/4 पुट करो अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। tan 0 0 होता है, फिर ये माइनस आ गया, तो ये π/4 आ गया और ये 0 आ गया। देखो अब असल ये है कि tan π/4 किसके बराबर होता है। tan π/4 मुझे गलत नहीं हो तो 1 के बराबर होता है। अब यार मुझे भी रिवीजन करना पड़ रहा होता है, लेकिन मेरे पास एक आसानी है कि कैलकुलेटर है। तो एक मिनट, तो π/, ये कुछ और ही लग गया, एक मिनट। शायद हमारा कैलकुलेटर सही काम नहीं कर रहा, हम दबा पा रहे हैं, वो लगा कुछ और है। हाँ सही, 1 के बराबर होता है। ठीक है, tan π/4 1 के बराबर होता है। कैलकुलेटर रेडियन में रखिएगा। 1 tan 0 तो 0 होता है, 0, और ये आ गया माइनस π/4। तो ठीक है, देखो सिंपल समझ लो, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1 माइनस π/4 आ रहा है। यहीं तक होगा मेरे ख्याल से, ऐसा हो नहीं सकता, मज़ीद सॉल्व किया ही होगा। देखते हैं कितना सॉल्व किया, मैं भी उतना ही कर देता हूँ। सही है, अब ये 2 ज़रा मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 1 से 1 मल्टीप्लाई हो तो 2, और 2 π/4। इस तरह लिखना ठीक नहीं रहेगा, इस तरह लिखना ठीक नहीं रहेगा। 2 हो गया और ये 1 2 पर आता है और ये 1 पर आता है, तो π/2 ये आंसर है। इंटीग्रेशन जो आपने की वो 2 माइनस π/2 के बराबर निकल कर आई, और बिल्कुल ठीक आया है। सही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात होती मैं पहले ही बता देता बच्चों, ये थोड़ा मुश्किल है, टेंशन वाली बात है। मैं तो आप लोगों को परेशानी से दूर ले जाने के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि आप जो नहीं सॉल्व कर पा रहे कहीं भी कॉलेज में, कोचिंग में, वो सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आ रहा होता वाकई बच्चों को। अब पता है मज़े की बात पता है क्या, देखो आप में इतनी पोटेंशियल है, मुझे पता है कि आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूँ इस बुक से, आप कहीं ना कहीं से उसे सॉल्व कर लोगे, बुक से निकाल लोगे, नेट से कुछ ना कुछ समझ लोगे, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको समझ नहीं आ रहा, आपने समझने में 2 घंटे लगा दिए, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपकी बुक में इस तरह के तो कई 100 क्वेश्चन मौजूद हैं, तो 2 घंटे को मल्टीप्लाई करा लो कई 100 से, तो आपके तो महीनों दिनों निकल जाएंगे इस बुक को सॉल्व करने में, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं करा देता हूँ, ताकि अब आपके 2 घंटे नहीं सिर्फ 10 मिनट लगा, आपने बात समझ ली। सही है, तो मेरा मकसद यही है कि बस मैं आप लोगों को इतना करा दूँ और इतना कर दूँ काबिल कि आप लोग खुद भी कर सको चीज़ों को। देखो ये तो फंक्शन इवन है, बात समझ में आ रही है, इसको तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको मैं बताऊँगा, टेंशन वाली बात निश्ता। ठीक है, तो 2 2, तो क्या होना चाहिए अगर आप माइनस एक्स पुट कर रहे हो, तो पॉजिटिव में अगर एक्स आ गया तो इसका मतलब है ये इवन है। ठीक है, और ऑड है तो कैसे पता चलेगा, अगर आप माइनस एक्स पुट कर रहे हो और ये एक्स बार माइनस बार आ गया तो ये ऑड है। तो x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर dx, ये तुम्हारा वही लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपके पास माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2 dx, तो ये हो गया माइनस 2 2, और ये हो गया, ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव क्योंकि इवन है, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म क्योंकि पावर इवन है, ये 2। ठीक है, अब देखो ये मैंने ब्रैकेट लगाया है स्क्वायर, तो ये गलत है, राउंड आना चाहिए। क्या आया फंक्शन इवन, और तो निकला नहीं, यानी ये 0 के बराबर तो होगा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन है तो कंडीशन क्या फुलफिल हुई है इवन फंक्शन की, तो माइनस ए एफ एक्स, जनरल फार्मूला हमेशा याद रखा करो, वही आपको जो है लीड करता है सही आंसर की तरफ।
0 a एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये लो। तो क्या जाना है, ए क्या था, -2 सही है। उसके बाद फंक्शन क्या था, x की पावर 4 + 2x स्क्वायर और dx। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 0 a, फिर फंक्शन आ जाना चाहिए x की पावर 4 + 2x स्क्वायर dx। इसको तो सिंपल सॉल्व करना है, सिंपल जो मैथमेटिक्स आप पढ़कर आए हो ये वही यहाँ पर अप्लाई हो रही है, और कुछ नया अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसे मैंने आई कह दिया, इसको तो आई कह दिया। ठीक है, 2 हो गया। इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, अलग अलग अप्लाई करते हैं ताकि चलो आपको समझ आ जाए। 0 से 4 x की पावर 4 + 2 को बाहर लिख लो, 0 से 2 x पे स्क्वायर dx, यहाँ dx बचेंगे। ठीक है, 2। तो ये क्या हो गया आपके पास, x की पावर 5/5 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्या होता है सिंपल, एक ऐड हो जाता है और वो डिवाइड हो जाता है, डी सॉरी लिमिट क्या है 0 से 2, फिर माइनस नहीं प्लस 3 0 से 2, अब लिमिट लुका दो 2। तो ये हो गया 2 की पावर 5 और 5 और ये 0 आ जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो 0 ही निकलेगा ना। ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 और ये 0 हो गया। ठीक है, 2। तो ये हो गया 25/5, सॉरी 25 कैसे हो गया, 2 की पावर 5, तो ये हो गया 32/5 प्लस 3 8/3। कर दो एलसीएम इनका यहीं पर, 32 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ रहा है आई = 2 136 डिवाइडेड बाय 15। आई थिंक ये थोड़ा और मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई हुआ ही होगा, देख लेता हूँ मैं। हाँ हुआ है, वो तो नज़र भी आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करो 136 से, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं क्या पता उन्होंने अलग अलग रख दिया। ये तो सिंपल सॉल्व हुआ है। अच्छा, एक गड़बड़ आ रही है, अब वो गड़बड़ ये है, मैं ज़रा 1 मिनट से वेरीफाई कर लेता हूँ। शायद हमने एलसीएम सही नहीं लिया है, एलसीएम हमने सही नहीं लिया है, ज़रा एलसीएम सही लें 32। अच्छा नहीं, 1 मिनट, हाँ यहाँ हमने गलत किया हुआ है ना, ये अच्छा वो नज़र आ गया, ये गलत किया हुआ है ना। देखो पावर इधर ऐड होगी तो ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाना है, इसमें 16 हो जाना है, ये 4 हो जाना है। बस ये एक गलती हमने करके रखी हुई थी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गलती ये नहीं है, गलती कुछ और है, हम ये टू मिस आउट कर गए ना। 1 मिनट रुको ज़रा, ये थोड़ा सा ना गलती मैं बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ 2 था, ये देखो ना, ये 2 था ना, ये 2 कहाँ गया, ये 2 मिस हो गया। ये मुझसे अक्सर ऐसा होता है, ये जब जल्दी जल्दी में करता है ना तो ये 2 मिस रहता है। 16 डिवाइडेड बाय 3, क्यों 16, देखो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 16। अब सही है, बस ये एक छोटी सी मिस्टेक कर गया था मैं, तो बाकी सही है। 32 प्लस, अब देखो बेशक ये सिली मिस्टेक है, अब सारे कॉन्सेप्ट, सारे तो नहीं बल्कि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन बस इतनी छोटी सी मिस्टेक करने की वजह से आंसर ख़राब। तो ये आएगा 176, अब ये आंसर है आपका, ये आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, 1 मिनट 176 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3, गलत तो नहीं कर रहे ना, 352 डिवाइडेड बाय 15, ये फाइनल बने। बस एक देखो गलती से मतलब आपने छोटा सा माइनस मिस कर दिया था, उससे कितना बड़ा फ़र्क आया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो या 16 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ 8 लिखा था, वो 2 रूल आउट कर गया था मैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वैसे आज के लिए वीडियो थोड़ी छोटी ही बनी है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि थोड़ी वीडियो की लेंथ हमारी बढ़ जाए, हमारी वीडियो की लेंथ अभी बहुत छोटी है।
तो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस ये कंडीशन आप उठाइए और इसको सॉल्व करिए। देखिए कह रहे हैं गिवन डेट, आपको ये चीज़ गिवन की है, देन इवेलुएट, आपने ये चीज़ पता करनी है। अब ये चीज़ कैसे बनेगी मैं बताता हूँ, सही है, पहले इसको उठा लो, तो सोल्यूशन की हेडिंग रख लो एज यूजुअल, तो डी अपॉन डी एक्स अपॉन होल रेडिकल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3 अपॉन 2, ठीक है। अब ये डी एक्स यहाँ है, यहाँ ले जाओ, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पर है इक्वल टू के इस साइड, डी एक्स मिसिंग है तो उसको उधर ले आता है, तो डी एक्स 1 मतलब होल रेडिकल फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3 अपॉन 2 डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन चाहिए तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लो, तो इंटीग्रेशन द डेरिवेटिव कैंसिल, तो जस्ट एक्स, याद रखना इंटीग्रेशन जब आप ले लेते हो ना किसी चीज़ की तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो लिमिट क्या लगी हुई है 0 से 3, तो 0 से 3 की लिमिट लगा लेते हैं 1 अपॉन, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3 अपॉन 2 डी एक्स, ठीक है। देखो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, इस चीज़ को करो, ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी इंटीग्रेशन लोगे तो क्या बनेगी, ये बनेगी ना, तो ये लिख लो, तो इसको आई लिख देता हूँ जस्ट, नहीं बल्कि इसको आई नहीं लिख सकता, हाँ आई लिख देता हूँ, इसको आई लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, और यही तो पता करनी है ना आपको, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो अगर मैं आपको बोलता कि ये है तो आप क्या करते, इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते तो ये चीज़ निकल कर आपके सामने आती, आप चाहो तो करके देख लो, इसको इंटीग्रेट करके देखो, ये चीज़ निकल कर आएगी। जब ये चीज़ निकल कर आएगी तो आप क्या लगाओगे इसके ऊपर, लिमिट 0 से 3 की लिमिट है ना, लिमिट ही अप्लाई करोगे ना, तो i इज इक्वल टू, तो लिमिट लगा देते हैं 3 1 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी अब 0 पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, अपर आ गई ना, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, जैसे ये वाली आपकी चीज़ रह जाएगी, तो ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 10, आई थिंक इतना ही जाएगा, ये इससे आगे नहीं जाता आंसर। समझ में आया क्या हुआ, चलो फिर से बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। अच्छा अभी हमारे पास थोड़ा सा और टाइम भी है, अगर हम चाहें तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या फिर एक है कि एक ही एक्सरसाइज कर लेंगे, मतलब एक पार्ट और अपलोड कर देंगे, उसमें सारे कर लेंगे। चलो एक काम करता हूँ, अगला पार्ट करा दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला था, 2 में दूसरा था, ये तीसरा पार्ट है, तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 कितने आ गए, 4 तो कर लिया ना, बल्कि 5 6 7 8, बाकी 4 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो सारे एक साथ ही कवर कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, क्योंकि उधर से ना थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट भी शुरू हो रहा है, उधर से एक थोड़ा सा अलग शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक जो था वो पीछे से लिंक कर रहा था, तो यहीं तक रखता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो बेटा मैं एक बात कहूँगा, नो डाउट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन अब आपका लेवल भी बढ़ गया है, आपकी क्लास भी तो बढ़ गई है ना, तो आप इसको देखा करो और कोशिश करा करो 2-3 क्वेश्चन मुझसे समझ के खुद ट्राई किया करो, नहीं हो तो फिर देख लो, मैं तो करा ही रहा हूँ, तो खुद करोगे ना तो थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। तो यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।